सीटेट क्या है, क्यों है, ये समझने के लिए हमें एक बार सीटेट के फाउंडेशन के इतिहास में जाना होगा। क्यों बनाया गया, कैसे इसकी जरूरत पड़ी। 2009 में भारत सरकार एक कानून लाती है जो देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाला था। उस कानून में इतने बड़े बड़े प्रोविजंस लिखे हुए थे कि समग्र भारत देश का शिक्षा को लेकर, समग्र भारत देश का जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जनरेशन है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला था। क्योंकि जो इसमें टीचर्स होते थे, शिक्षक, वो तो प्रभावित हो ही रहे थे, जो शिक्षण संस्थान थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो, और अबव ऑल एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, इसका भविष्य, इसका लाइफ इस कानून से तय होने वाला था। इस कानून को कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जिसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद ऐड कर दिया गया, नया आर्टिकल, आर्टिकल 21A, जहां पर एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का। उसी कानून में, उसी कानून के सब सेक्शन में एक बात लिखी हुई है, देश के युवाओं का भविष्य तय होगा एजुकेशन से। एजुकेशन आएगा टीचर्स से, तो वहां पर जो टीचर्स हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा एक बेस्ट टीचर होना चाहिए बेस्ट नॉलेज स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो वहां पर गवर्नमेंट ने ये उस प्रोविजन में, उस कानून में लिखा कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होगा जिसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई कराएगी, जो कि किसी भी टीचर बनने वाले विद्यार्थी के लिए एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन होगा कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद ही आप टीचर बनने लायक हैं। इसीलिए इसको शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं और इसको सीबीएसई कराती है। और इस कानून की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि पास होने के बाद उस समय के एक विजनरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड, वी आर कमिटेड टू ensuring that all children irrespective of gender and social category have access to education, and education that enables them to acquire the skills, knowledge, values and attitudes necessary to become responsible and active citizens of India। तो इसमें टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन सवाल उठता है 2009-10 में आखिर ऐसा हो क्या रहा था, उससे पहले देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या हो रहा था कि देश में ऐसा कानून लाने की जरूरत पड़ी। समझते हैं इसके पहले क्या होता था ना। 2009-10 के पहले जब टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता था तो सभी अलग अलग शिक्षण संस्थाएं अपने अपने अलग अलग मानक बना रखे थे। राज्य सरकार, पता चलता है उत्तर प्रदेश में सेम टीचर बनने के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी टीचर को मध्य प्रदेश या राजस्थान में पढ़ाना है तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमिलनाडु में अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, केवीएस का एग्जाम दे रहा है तो अलग है, एनवीएस का अलग है, DSSB का अलग है। और सभी शिक्षण संस्थानों में अलग अलग मानक होने के कारण बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार भी हो रहा था। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। और जो प्राइवेट स्कूल वाले थे वहां तो कोई मानक नहीं है, पता चला 12th, ग्रेजुएशन, पीजी किसी के बाद भी किसी भी टीचर को रख लिया। और अंत में हो क्या रहा है, देश के भविष्य, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, अल्टीमेटली लॉस में कौन आ रहा है, वो स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि देखा यार, इतने सारे शिक्षण संस्थान हैं, सबको शिक्षण संस्थानों को सुधारना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत से पैसे लेकर अलग अलग माध्यमों से डिग्री दे रहे हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया। अब तुम डीएलएड करके आ रहे हो, डीएड करके आ रहे हो, बीटीसी करके आ रहे हो, जेबीटी करके आ रहे हो, बीएड करके आ रहे हो, डीएड करके आ रहे हो, एमएड करके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, टीचर बनना है तो भैया ये कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, इसको सबको पास करना पड़ेगा, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कराएगी सीटेट के केस में, जैसे कि सीबीएसई कराती है। और जैसे सेंट्रल स्टेट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट कराती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार राज्य सरकारों को भी ये आज़ादी दी गई कि वो अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम करा सकते हैं, जिसको हम एस्टेट कहते हैं, या कह लो उत्तर प्रदेश में है तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम यहाँ यूपी टेट कहते हैं, हरियाणा में हरियाणा टेट, राजस्थान में रीट, बिहार में बिहार टेट, उनको अलग अलग नाम दिया गया। और साथ में ये फ्रीडम भी था कि कोई स्टेट अगर खुद का टेट का एग्जाम नहीं कराना चाहता है तो सीटेट के स्कोर पर ही ले सकता है। उसमें भी समय के साथ एक अलग अलग तरह का हमें प्रॉब्लम देखने को मिला। शुरुआत में जब सीटेट लागू हुआ तो लोगों के लिए वही पास करना, 2011 के बाद जो है आप मान लो 3-4 साल तक वही सीटेट का एग्जाम पास करना ही बहुत बड़ा
पहाड़ का काम था। बाद में जब उसको लोग इजीली पास करने लगे तो हुआ क्या कि जो तमाम संस्था थे वो रिक्रूटमेंट के लिए अपना अलग अलग एग्जाम भी कराने लगे, क्योंकि बीएड प्लस सीटेट इतना तो सबको करके आना है। उसके बाद केवीएस एग्जाम आप अलग से दोगे, DSSB का अलग से दोगे, यूपी पीआरटी का जो टीचर्स का निकलता है उसका अलग दोगे। शुरुआती दिनों में क्या होता था कि सीटेट पास करने वाले लोग ही बहुत कम होते थे, तो जो लोग उसको पास कर लेते थे उसी के बेसिस पर उसका रिक्रूटमेंट हो जाता था। अब ये एक अलग मुद्दा है कि इसके पहले जब मानक नहीं तय थे 2009-10 के पहले, तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार होता था। उसके बाद 2009-10 के बाद 2011-12 से कितना चीज़ें बदली हैं वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत तरीके के अच्छे सुधार तो शिक्षा में देखने को मिले ही हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, शिक्षा विभाग में पहले कोई मानक नहीं थे, तो एक भ्रष्टाचार का ये केंद्र बन गया था। तो बहुत लोग फेक डिग्री, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्री का क्वालिफिकेशन दिखा के टीचिंग की जॉब ले लेते थे और अल्टीमेटली टीचर का नुकसान होता था। बाद में हुआ क्या कि आप कोई सा भी डिग्री करके आ रहे हो, ये सीटेट नाम का बीच में ट्रांसफार्मर आ गया, कोई भी डिग्री करके आ रहे हो इससे होकर ही गुजरना है। अगर फेक डिग्री वगैरह लिए होगे तो सीटेट का एग्जाम पास करना कठिन हो जाएगा, ऐसा सरकार ने माना। और इस ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज था वो 90/150 वोल्ट का था, क्योंकि अभी आगे आप समझेंगे कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो जितने लोग जनरल कैटेगरी के आउट ऑफ 150-90 मार्क्स स्कोर करते हैं, सभी बच्चे सीटेट में पास घोषित किए जाते हैं। फिर टीचर हो या फिर आप जैसे टीचर एजुकेशन के एस्पायरेंट हो, सीटेट पास करने के बाद ये कहा गया कि केवीएस, एनवीएस, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, आर्मी का स्कूल है, कहीं पर भी जो केंद्र सरकार के स्कूल हैं वहां पर सभी जगह सीटेट पास होना जरूरी है। और जैसा कि मैं कह रहा था, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज को ये आजादी मिली कि वो अपना टेट का एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम टीईटी का करवा सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि सीटेट के स्कोर पर ही वो एलिजिबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सीटेट के एग्जाम के लिए दो अलग अलग मानक बनाए गए हैं। एक टीचर जो क्लास 1 to 5 तक पढ़ाएगा, पीआरटी का टीचर होगा, और दूसरा जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, ये आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आप बीएड करने जा रहे हो, टीचर एजुकेशन का कोई सा भी डिग्री लेने जा रहे हो, टीचर एजुकेशन की डिग्री में जो पढ़ाई होती है उससे, इनफैक्ट उसके पास होने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, DSSB, केवीएस, सभी के नोट्स और रिसोर्स मटेरियल आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। इनफैक्ट टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट जॉब के अपडेट भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम टू टाइम सीटेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सीटेट के पेपर में होता क्या है, दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1, दूसरा पेपर 2। ये कंपलसरी नहीं है, टोटली आपके ऊपर। आप चाहो तो केवल पेपर 1 दो, आप चाहो तो केवल पेपर 2 दो। लेकिन पेपर 1 देने से जो टीचर बनते हैं वो आप क्लास 1 to 5 के होते हैं। पेपर 2 देने से जो आप टीचर बनते हैं बेसिकली क्लास 6 to 8 के टीचर आप बनते हैं। और यहाँ पर ये आपके फ्रीडम के ऊपर, अगर आप चाहो तो दोनों दे सकते हो, मतलब क्लास 1 to 5 का भी दे सकते हो, क्लास 6 to 8 का भी टीचर बनने का एग्जाम दे सकते हो। तो बेसिकली है क्या कि क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए ये कहा गया कि जो लोग भी डीएड किए हुए हैं, डिप्लोमा ले रखे हैं टीचर एजुकेशन के फील्ड में, या बीएलएड कर रखे हैं, 4 ईयर प्रोग्राम कर रखा है, या डीएड कर रखा है, या बीएड कर रखा है मिनिमम 50% मार्क्स से, ये तमाम लोग सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हैं, जिससे कि आप टीचर बनते हैं क्लास 1 to 5 का। उसके बाद पेपर 2 होता है, ये आप देना चाहें, अगर आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको पेपर 2 भी देना होगा। दोनों पेपर एक ही दिन होता है, आप पेपर 1 देने के बाद 1-2 घंटे का गैप होगा, उसके बाद आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। अगर आप इसको पास करते हैं तो क्लास 6 to 8 के टीचर बनेंगे। यहाँ पर भी वही कुछ बातें मानक थी कि डीएड पास होना चाहिए, बीएड हो 50% के साथ, या फिर बहुत लोग इंटीग्रेटेड करते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड। तो ये तमाम लोग जो है टीचर एजुकेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्निकली सीटेट का एग्जाम देने के लिए ये सारे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें से कोई एक होना चाहिए। उसी प्रकार क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ये टोटली आपके फ्रीडम है कि आप सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं या सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हैं, या दोनों देना चाहते हैं। यूजुअली लोग दोनों ही देते हैं। फिर उसके बाद आता है कि क्या इससे कोई जॉब में एडवांटेज मिलता है क्या, कि मतलब सीटेट पास कर लेंगे तो जॉब मिल ही जाएगी। डज इट गारंटी अ जॉब? इस सीटेट पास करने के बाद क्या नौकरी की गारंटी होती है क्या? नो, नॉट एट ऑल, कोई गारंटी नहीं है। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है।
टीचर एलिजिबिलिटी के जॉब के लिए, मतलब इतना तो एक समझ लो एक वॉल बना हुआ है ये सीटेट का एग्जाम। टीचर बनना है तो ये इस वॉल को क्रॉस करना है। इसके पहले आप ग्रेजुएशन की हो, 12th पास की हो, बीएड की हो, डीएलएड की हो, कुछ भी की हो, लेकिन ये सीटेट का एग्जाम पास करना जरूरी है टीचर बनने के आप लायक हैं ये बात तय करने के लिए, ठीक है। इसके बाद होगा क्या कि कल को मान लो सीटेट पास करने के बाद केवीएस में वैकेंसी आती है, DSSB में वैकेंसी आती है, तो केवीएस और DSSB या फिर कोई स्टेट में भी प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी आती है, तो उसका एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सिंस आप सीटेट पास हो। अगर आप सीटेट नहीं पास हो तो आप उन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जहां पर 150 मार्क्स का पेपर होता है और जिसमें 60% मार्क्स पाना कंपलसरी होता है जनरल कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो 150 का आप 60% कर दोगे तो जितने बच्चे 90 मार्क्स पाते हैं आउट ऑफ 150 जनरल कैटेगरी में, सब के सब सीटेट क्वालिफाइड होते हैं। और आने वाले समय में कोई भी टीचर की भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, तो उसको वो भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई एज क्राइटेरिया क्या सीटेट देने के लिए? नहीं, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये तो आप टीचर बनने लायक हैं, सिर्फ उस बात का मानक है, उस बात को ये तय करता है। एज क्राइटेरिया जॉब के एग्जाम में होता है, ठीक है। जब आपको गवर्नमेंट जॉब लेना होता है तो वहां पर जॉब का क्राइटेरिया होता है। सीटेट का एग्जाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। क्या ऐसा कुछ है क्या कि कितनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, एज मेनी टाइम्स यू वांट यू कैन गिव सीटेट एग्जाम, जितनी बार आप देना चाहते हैं। और मान लो एक बार आप सिर्फ 91 मार्क्स पाके पास हुए, अब दोबारा फिर दे सकते हो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये टोटली आपको डिसाइड करना है, लेकिन एलिजिबल सभी लोग होंगे। आप सीटेट का एग्जाम बाद में भी दे सकते हो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो, 150 में 120 पाके पास हुए हो, उसके बाद भी आप सीटेट दे सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हो या फिर एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सीटेट पास करने के लिए पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, क्लास 1 to 5 का प्राइमरी स्टेज का टीचर जब बनना होता है तो उस एग्जाम में टोटल अलग अलग 5 सेक्शंस आते हैं पेपर में। पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, बेसिकली लोग यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी अपना लेते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर होता है, मैथ्स पेडागोजी का पेपर देना होता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि पढ़ाने के तरीके को कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पेडागोजी किसी सब्जेक्ट का बोला जाए तो उस सब्जेक्ट का बहुत बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली उस तरह का क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। पेडागोजी से मतलब वो है, ठीक है। तो फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज, और ये अलग अलग 5 सेक्शंस आते हैं क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। जब क्लास 6 to 8 के टीचर बनने की बात आएगी, एलिमेंट्री स्टेज के टीचर बनने की बात आएगी, तो आप देखोगे कि पेपर का स्ट्रक्चर मोर और लेस वहां भी सेम ही है। कि यहां पर भी आप देखोगे सीडीपी जो है 30 मार्क्स का यहाँ भी पूछ रहा है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यहाँ भी है। बस यहाँ पर देखोगे मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज की जगह आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनोगे, फॉर एग्जांपल मैथ साइंस के बनोगे तो आप ये वाला दोगे, और अगर आप सोशल स्टडीज या फिर मतलब आर्ट साइंस के टीचर बनोगे तो आप ये वाला दोगे। इन दोनों में से कोई एक देना होगा। ये 60-60 नंबर का, जैसे कि आप देख पा रहे हो 60 क्वेश्चन है, तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 आवर मिलते हैं इसमें। 150 मार्क्स का ये भी होता है, इसमें भी मिलते हैं 2.5 आवर्स। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। दोनों पेपर जब होगा तो एक ही दिन होता है, ये पेपर सुबह हो जाएगा, 2-4 घंटे के गैप के बाद दूसरा पेपर हो जाएगा। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप ये देना चाहते हो या फिर ये देना चाहते हो या फिर दोनों देना चाहते हो। एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो टीचर के जॉब के लिए हम कब तक एलिजिबल होंगे? पहले 7 साल का लिमिटेशन था, रिसेंटली कोविड के बाद गवर्नमेंट ने इसको लाइफ टाइम की एलिजिबिलिटी कर दी। एक बार आप सीटेट पास कर सकते हो तो आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। और एक बार आप पास हो गए तो दोबारा फिर दे सकते हो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन कि एग्जाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो एग्जाम्स अब ऑनलाइन होते हैं। पहले केवल और केवल ऑफलाइन ही एग्जाम होता था। पेपर आपका इंग्लिश हिंदी में भी आता है, इनफैक्ट रीजनल लैंग्वेजेस में भी आते हैं। और सीटेट का आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो यूजुअली नियम क्या है कि सीटेट का पेपर साल में 2 बार होना चाहिए, एक जनवरी साइकिल में, एक जुलाई साइकिल में। तो जब शुरुआत में सीटेट शुरू हुआ तो जनवरी साइकिल का भी पेपर हुआ, जुलाई साइकिल का भी पेपर हुआ। बाद में क्या हुआ, देश में कोई समस्या आ गई, कोई विवाद हो गया, चुनाव हो गया, तो कभी किसी साइकिल का पेपर मान लो स्किप हो गया, कभी जनवरी की जगह जुलाई वाला हो गया। उदाहरण के तौर पर जब कोविड आया तो 1 साल तक सीटेट का पेपर ही नहीं हुआ, तो जनवरी जुलाई दोनों स्किप हो गया। तो उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर पेपर हुआ तो फिर जनवरी वाला स्किप हो गया, जुलाई वाला हुआ। तो कभी कभी आप प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ ढूंढोगे तो वहां पर ये सब समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये नियम तो यही है कि साल में सीटेट का पेपर 2 बार होगा, एक जनवरी साइकिल में, एक जुलाई साइकिल में। जनवरी वाला पेपर यूजुअली आप जून जुलाई में देखने को मिलता है, और जुलाई साइकिल में जो फॉर्म भरा जाता है उसका पेपर यूजुअली दिसंबर
या फिर नवंबर के महीने में होता है। स्टैंडर्ड मानक यही है। देश में किसी समस्या जैसे कि कोविड वगैरह के कारण डेट आगे पीछे हो जाए, या फिर कभी एग्जाम ना कंडक्ट हो, या फिर जो उसका साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो एक अलग मैटर है। और आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट www.delhibytes.in पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीटेट मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, और आप डेली बाइट्स के गाइडेंस में भी सीटेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये डेली बाइट्स का एक मशीन मेथड है। यहाँ समझ लो आप लोग कैंडिडेट्स हो, इसमें घुसोगे, बिलीव मी, डेली बाइट्स का जो सीटेट का प्रिपरेशन का मेथड है, अगर जितना हमने आपको टास्क दिया है उसका आप 50% भी कर लेते हो तो 99% श्योरिटी है कि डेली बाइट्स पर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। डेली बाइट्स पे सीटेट का कैसे प्रिपरेशन करना है, कितना फी है, क्या ये बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा, नहीं होगा, सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से शुरू करें, कैसे इस एग्जाम को एक ही बार में क्लियर करें, और क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिससे कि आपका श्योर शॉट जॉब में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर को सिंस देखने के लिए, सिंस सीटेट के एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी के एग्जाम में हमेशा विवाद होते रहता है, कुछ कानून में कभी हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है, कभी केंद्र सरकार, कभी एनसीटी, कभी राज्य सरकार कुछ आदेश दे देते हैं कि प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट में ये नया कानून है, पीजीटी के टीचर में रिक्रूटमेंट के लिए ये नया तरीका होगा। तो इन सभी न्यूज अपडेट, गवर्नमेंट के नोटिसेस को अच्छे से समझने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो सीटेट एस्टेट न्यूज एंड अपडेट करके एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स के सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के फॉर्मेट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेली बाइट्स एजुकेशन करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है और एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है जिसपे रेगुलर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब के क्विजेस और अपडेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स, visit the India's first website www.delhibytes.in that is dedicated to teachers and only teacher education exam. Subscribe to Delhi Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views, and God bless you all.